नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे धर्मशास्त्रों ने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए क्यों कहा है और क्यों ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आखिर में हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का नाश होने से क्या चीजें हो रही है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य का महत्व। आयुर्वेद मानता है कि मनुष्य लगभग 113 वर्ष तक जीवित रह सकता है। सनातन धर्म अनुसार इंसान की 100 वर्ष की आयु के 4 भाग हैं। 25-25 वर्ष में विभाजित इन चारों भागों को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बाल्य और किशोर अवस्था में व्यक्ति गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण कर शिक्षा अर्जित करता था। यौवन में वह गृहस्थ के कर्तव्य का निर्वहन करता था। प्रौढ़ अवस्था में वह भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों को मोह त्याग कर पूर्णतः समाज और धर्म को जीवन समर्पित कर कार्य करता है। वानप्रस्थ का अर्थ यह भी है कि घर पर रहते हुए ही मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, संयम का अभ्यास करे, बच्चों को विद्या पढ़ाए, फिर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर डालकर बाहर निकल जाए। अंत में वृद्धावस्था में वह संन्यास्त होकर सभी वस्तुओं का त्याग कर सन्यासियों जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। इसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे आमतौर पर जीवन के पहले 25 साल तक माना गया है। 25 वर्ष की आयु तक हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का प्रथम अर्थ है संभोग की शक्ति का संचय करना, दूसरा अर्थ शिक्षा, भक्ति, ज्ञान का संचय करना और तीसरा अर्थ ब्रह्म की राह पर चलना, अर्थात सिर्फ संचय ही संचय करना, कुछ भी खर्च नहीं करना। सनातन धर्मानुसार जन्म से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति अपने माता पिता के पास ही रहता है। उसके बाद उसका विद्यारंभ संस्कार होता है। इस दौरान वह किसी श्रेष्ठ गुरु के आश्रम में 25 वर्ष की उम्र तक रहकर शिक्षा, विद्या और भक्ति का पाठ पढ़ता है। उपरोक्त अनुसार बताए गए ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की वीर्य का, शिक्षा का, विद्या का और भक्ति का संचय होता है। उक्त संचय से ही व्यक्ति का गृहस्थ जीवन पुष्ट और सफल बनता है। इसलिए 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसी दौरान इनका विकास होता है। व्यक्ति के शरीर में अधिकांश बदलाव और विकास 25 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगर इसके पहले ही व्यक्ति अपनी शक्ति को बर्बाद करने लगेगा तो उसका गृहस्थ जीवन कई तरह के रोग और शोक से घिर जाएगा। 25 वर्ष की आयु तक चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक शरीर में वीर्य और रक्त कणों का विकास बहुत तेजी से होता है। उस समय अगर इसे शरीर में संचित किया जाए तो वह काफी स्वास्थ्यप्रद होता है। इससे शरीर पुष्ट बनता है। 25 वर्ष की उम्र के पहले ही ब्रह्मचर्य तोड़ने से समय पूर्व बुढ़ापा आना और नपुंसकता या संतान उत्पत्ति में परेशानी की आकांक्षा प्रबल हो जाती है। इससे मानसिक विकास, शिक्षा, करियर आदि सभी में रुकावट भी शुरू हो जाती है। आश्रमों की परंपरा जब तक हमारे देश में जीवित रही तब तक यश, श्री और सौभाग्य यह राष्ट्र सर्व शिरोमणि बना रहा, लेकिन अब उसका पतन हो गया है। आज समाज में ब्रह्मचर्य नाश के कारण वेदों और उपनिषदों का कितना गलत अर्थ निकाला जा रहा है। वेदों और उपनिषद की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि विद्यार्थी जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं वो चीज तक को उनको समझना और लंबे समय तक उस चीज को याद रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। छोटी छोटी समस्याओं के कारण डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो रहे हैं। कई लोग तो इतना डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर रहे हैं। और ऐसी इतनी सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पर बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन करना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों की ये बात ज़रूर मानूंगा कि पुराने काल में ब्रह्मचर्य पालन करना और आज के इस आधुनिक जगत में ब्रह्मचर्य का पालन करना पुराने काल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज़ में मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँगा और ब्रह्मचर्य के नियम भी हम इस तरह से निर्माण करेंगे कि आप लोग उसे अच्छे से फॉलो कर सको। नेक्स्ट वीडियो मेरा डिसिप्लिन के ऊपर रहेगा कि आप आने वाले साल में खुद को कैसे डिसिप्लिन रख सकते हो, क्या क्या आपको ऐसी चीजें करनी है जिससे आप खुद को डिसिप्लिन रखो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सारे सनातन भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। बोलो जय श्री राम।